हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रेस बायोलॉजी। मैं हूं सौरभ। आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं जो टीजीटी पीजीटी का जो विज्ञापन निकला है 2021 का। इसमें हम लोग सिर्फ एक सब्जेक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे, वो है हमारा प्यारा सब्जेक्ट बायोलॉजी। ठीक है, हम इसके बारे में एक वीडियो हम बना भी चुके हैं, ये सेकंड वीडियो है। आप लोग कुछ क्वेश्चंस और बढ़ गए थे, इसीलिए मैंने ये वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, तो कोई भी क्वेश्चंस अगर आपके मन में होता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, और इस वीडियो को प्लीज़ थोड़ा सा शेयर भी कर दीजिएगा जो लोग बायोलॉजी सब्जेक्ट से हैं। ठीक है, अगर कोई भी कुछ भी आपको पूछना हो तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चंस या फिर क्लासेस के बारे में, टाइमिंग को लेकर जो भी आपको डिस्कस करना है वो कर सकते हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे थे, जैसे कि सबसे पहले लेते हैं कि 10% EWS का जो आरक्षण मिलता है वो है या नहीं है। तो यहाँ पे 10% EWS को सीट रिजर्व करके दी गई है, इसीलिए उन्होंने फीस में देखिए आपको दिखा गया होगा कि जनरल कैटेगरी की फ़ीस 700 है और EWS की जो है वो 650 है। ठीक है, इसी कैटेगरी वाइज उन्होंने फीस जो है वो डिवाइड किया हुआ है। तो इसलिए EWS को जो है वो 10% आरक्षण मिलेगा। अगर आप EWS में आते हैं तो अपना फॉर्म जो है वो EWS में ही फिल कीजिएगा। ठीक है, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं टीजीटी बायोलॉजी के बारे में। यहाँ पे देखिए मेल वैकेंसी है और फीमेल वैकेंसी, मतलब बालक वर्ग की है और बालिका वर्ग की है। डिफरेंस बहुत ही ज़्यादा है, 693 वैकेंसी बालक वर्ग में है और सिर्फ 42 वैकेंसी जो है वो बालिका वर्ग में है। आप लोग यहाँ पे ये हो सकता है ये सोच रहे हैं कि ये भेदभाव किया गया है बालिकाओं के साथ, तो ऐसा नहीं है। एक्चुअली क्या है ना, जो स्कूल हैं वो बालक वर्ग के ज़्यादा है और बालिका वर्ग के कम है। ये गवर्नमेंट की गलती है कि उन्होंने स्कूल्स जो हैं वो कम खोले हैं बालिका वाले, तो इसीलिए बालिका वाले जो सीटें हैं वो काफ़ी कम है। लेकिन बालिकाओं को एक सुविधा दी गई है कि वो चाहें तो बालक वर्ग में डाल सकती हैं, लेकिन उनको डालना एक ही वर्ग में है, या तो वो बालिका में डाले या तो वो बालक में डाले। अभी हम डिस्कस करेंगे कि वो लोग किस में डालें, उनको फ़ायदा मिलेगा। फिर हम बात करते हैं कुछ लोग जो फॉर्म पहले ही भर चुके हैं, उनको क्या है, उनको फॉर्म तो फिल करना है, लेकिन उनको जो फीस है वो, अगर उनकी फ़ीस जो है वो कट चुकी है तो वो फीस अब दोबारा नहीं देनी है, लेकिन आपको फॉर्म फिर से फिल करना है। ठीक है, अब आती है बात कि सर इसमें जो एलिजिबिलिटी है वो क्या है, तो आपका BSc होना चाहिए और क्या होना चाहिए, आपका B.Ed होना चाहिए। भैया जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन सब लोग पूछ रहे हैं, सर BSc में जो सब्जेक्ट है वो कौन से होने चाहिए, देख लीजिए वो भी। BSc फर्स्ट ईयर में अगर आपका जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री है या फिर कोई भी सब्जेक्ट आपका होगा, मैंने यहाँ पे जो होता है नॉर्मल सब्जेक्ट वो मैंने यहाँ पे लिए हैं। केमिस्ट्री अगर सेकेंड ईयर में भी आपका जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री है और थर्ड ईयर में आपका अगर जूलॉजी बॉटनी है या फिर जूलॉजी केमिस्ट्री है या फिर बॉटनी केमिस्ट्री है, तो आप फॉर्म जो है ये आप फिल कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत से क्वेश्चंस ऐसे आ रहे थे कि सर मेरे पास माइक्रोबायोलॉजी है या साइकोलॉजी है या जियोग्राफी है, जो भी कुछ है, ठीक है, सब्जेक्ट जो थे उनके कॉम्बिनेशन उनका अलग था। अगर आपने 2 साल तक कंटिन्यू 2 साल तक अगर आपने बॉटनी और जूलॉजी पढ़ा है, ठीक है, 2 साल तक, अदर तीसरा सब्जेक्ट जो है वो कोई भी हो, ठीक है, मैंने स्टार बना दिया है, चाहे तीसरा सब्जेक्ट कोई भी हो, अगर आपने 2 साल तक बॉटनी और जूलॉजी पढ़ा है और तीसरे साल में अगर आपने जो भी सब्जेक्ट है चेंज कर दिए हैं, कोई और ले लिए हैं, केमिस्ट्री ले लिया है या फिर साइकोलॉजी ले लिया है, कोई भी ले लिया है आपने, फिर भी आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। बस आपको सिर्फ ये देखना है कि क्या आपने 2 साल तक जूलॉजी और बॉटनी पढ़ा है या नहीं पढ़ा है। लेकिन कुछ लोग बोलते हैं मैंने जूलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी है, तो वो भैया फॉर्म फिल नहीं कर सकते हैं। अगर आपके बायोटेक्नोलॉजी है तो आप फॉर्म फिल नहीं कर सकते हैं। अगर आपने 2 साल कंटिन्यू जूलॉजी बॉटनी पढ़ा है तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, फिर आते हैं भैया सबसे मेन क्वेश्चन जो है, बालक वर्ग में डालें या बालिका वर्ग में। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा आप समझ लीजिए, जो बालक है उनके पास तो कोई ऑप्शन है ही नहीं कि इनको बालिका में इनको जाएगा, तो वो बालक तो बालक वर्ग में ही फॉर्म फिल करेंगे। लेकिन बालिकाओं के पास यहाँ पे 2 ऑप्शन है, वो चाहे तो बालिका में ही फॉर्म फिल कर सकती हैं या चाहे तो बालक में फॉर्म फिल कर सकती हैं। बट मेरी तरफ से उनको सलाह रहेगी कि आप बालक में ही फॉर्म फिल कीजिए, क्योंकि जैसे कि देखिए जो TGT में सिर्फ 42 वैकेंसी हैं और 42 वैकेंसी है तो बहुत ही कम वैकेंसी हुई यहाँ पे। तो इसका मतलब हो सकता है कि जहाँ से आप बिलोंग करते हैं वहाँ पे फीमेल की सीट्स ही ना हो, तो आपको डिस्ट्रिक्ट चेंज करना पड़ जाएगा। लेकिन बालक वर्ग में देखिए वैकेंसी बहुत ज़्यादा है, इसका मतलब है आपकी सिटी में बालक वर्ग वाले स्कूल होंगे। जिन बालिकाओं की अच्छी तैयारी है वो बालक वर्ग में ही फॉर्म अपना फिल करें।
अब भैया बालिका में कौन फॉर्म फिल करेगा ये मैं नहीं कह सकता। जिनकी तैयारी अच्छी है या जिनकी तैयारी अच्छी नहीं है वो बालिका में जाए, तो मैं ये नहीं कहूँगा। बट मैं ये ज़रूर कहूँगा जिनकी तैयारी अच्छी है, ऐसी गर्ल्स जिनकी तैयारी अच्छी है, मानती हैं कि हाँ मेरी जो तैयारी वो अच्छी है, तो वो बालक वर्ग में अपना फॉर्म फिल करें। क्योंकि बालक वर्ग में जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो आपको सिटी में स्कूल मिल सकता है और बहुत आपके जो आस पड़ोस में आपके डिस्ट्रिक्ट में स्कूल मिल सकता है। ठीक है, तो बालिका में ऐसा ये थोड़ा सा चांसेस रहते हैं कि आपको जो दूर है वो जाना पड़ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है एग्ज़ाम कब हो सकता है। तो ये मान के चलिए एग्ज़ाम जो होगा वो 21 जुलाई से पहले हो जाएगा। ठीक है, ये मान के चलिए 21 जुलाई जो है उससे पहले एग्ज़ाम ये हो जाएगा। तो 20 जून को तो जीआईसी का लगा हुआ है प्री एग्ज़ाम, तो इसका मतलब 20 जून से 21 जुलाई के बीच में एग्ज़ाम हो जाएगा। आप मान के चलिए कि जुलाई की स्टार्टिंग में एग्ज़ाम हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, इसमें टीजीटी में इंटरव्यू नहीं है और कोई भी नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं है। इसमें 125 क्वेश्चंस आएंगे, इसमें बॉटनी भी रहेगा और जूलॉजी भी रहेगा। एक क्वेश्चन 4 नंबर का होगा, तो इसका मतलब 500 नंबर का ये अंक पूरा ये होगा। ध्यान रखेंगे इसमें जूलॉजी और बॉटनी दोनों के क्वेश्चंस आएंगे। कोई भी जीएस जो है, जीएस या जीके जो है वो नहीं आएगा इसमें। ठीक है, वो जीएससी की जो है वैकेंसी उसमें आ रहा है जीएस, लेकिन इसमें जीएस या जीके कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, और आपको दोनों सब्जेक्ट करने होंगे, जूलॉजी हो चाहे वो बॉटनी हो। ठीक है, और 2 साल के बारे में हमने डिस्कस कर दिया। इसमें हाँ सीटेट, बहुत लोग पूछ रहे थे कैसा सीटेट क्या, तो भैया सीटेट हो चाहे टेट हो, आपको कोई इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, आप लोग इसमें ध्यान देंगे। और कुछ लोग पूछे थे कट ऑफ कितनी जा सकती है, तो ये मान लीजिए 125 क्वेश्चन हैं, तो अगर आपको टीजीटी में सिलेक्शन लेना है तो हर हाल में आपको 110 प्लस रहना पड़ेगा, तभी आपका टीजीटी में सिलेक्शन हो पाएगा। तो ये तो हो गई बात कुछ टीजीटी से। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इसको भी, जो कोई आपके पास जो ग्रुप्स हैं उसमें भी आप शेयर करिएगा वीडियो को, क्योंकि कुछ बहुत लोगों को जो है इसमें तकलीफ हो रही है कि सर बायोलॉजी में कैसे क्या रहेगा। ठीक है, तो थोड़ा सा वीडियो को आप शेयर भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है पीजीटी। भैया देखिए थोड़ी सी इनके मिस प्रिंट हो गया है, इन्होंने पीजीटी बॉटनी कर दिया, तो भैया कोई बॉटनी कुछ नहीं है। ठीक है, बॉटनी की वैकेंसी नहीं है यहाँ पे, पीजीटी बायोलॉजी की वैकेंसी आएंगी। यहाँ पे मेल की वैकेंसी 108 है, फीमेल में सिर्फ और सिर्फ 6 हैं। यहाँ पर मैं फिर से कहूँगा जो फीमेल है वो बालक वर्ग में ही फॉर्म फिल करें अपना। ठीक है, अब इसमें मांगते क्या है, और हाँ इसमें ये भी देखिए कुछ लोग बोल रहे थे सर मेरी एमएससी जूलॉजी से है तो क्या मुझे सिर्फ जूलॉजी करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। आपको इसमें बॉटनी भी करनी पड़ेगी और जूलॉजी भी करनी पड़ेगी, आपकी एमएससी चाहे किसी भी सब्जेक्ट से क्यों ना हो। देखिए यहाँ पे इन्होंने साफ साफ लिख दिया है, अगर आपकी एमएससी जूलॉजी से है तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं पीजीटी का, बॉटनी से है तब भी आप फॉर्म फिल कर सकते हैं पीजीटी का, लाइफ साइंस से है तब भी आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, एग्रीकल्चर से है तब भी आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे इन्होंने ये मेंशन नहीं किया है कि बायोटेक्नोलॉजी या फिर माइक्रोबायोलॉजी या फिर जो भी अदर स्ट्रीम्स हैं लाइफ साइंस के अंतर्गत आती हैं वो यहाँ पे एलिजिबल है या नहीं है। ठीक है, तो थोड़ा सा ये देखना पड़ेगा। अभी मैं कुछ दिन का टाइम ले रहा हूँ। कुछ लोग अगर आप इलाहाबाद में रहते हैं तो प्लीज़ आयोग जा कर के ये बात कंफर्म कर लीजिए कि क्या इसमें लाइफ साइंस या बायोटेक्नोलॉजी एलिजिबल है या नहीं है। क्योंकि अगर फॉर्म, क्योंकि देखिए 2016 मुझे अभी भी याद है, 2016 जो पीजीटी हुआ था, 2016 पे पीजीटी जो हुआ था उसमें जो ऐसे कुछ लोग थे, ऐसे स्टूडेंट्स भी जो उन्होंने एमएससी बायोटेक्नोलॉजी या एमएससी माइक्रोबायोलॉजी से किया हुआ था, उन्होंने फॉर्म तो फिल कर दिया था, उन्होंने एग्ज़ाम भी दे दिया था, लेकिन उनको इंटरव्यू से बाहर कर दिया गया था। तो ये कंडीशन आपके साथ ना हो। ठीक है, अगर आप फॉर्म नहीं फिल कर सकते इसमें तो कोई बात नहीं, आप किसी दूसरे एग्जाम की तैयारी कीजिए, लेकिन कंफर्म कर लीजिएगा कि पहले इसमें क्या बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी या फिर अदर जो स्ट्रीम है वो एलिजिबल है या नहीं। आपको आयोग जाना पड़ेगा, ये मान के रखिए। ठीक है, ऐसे नोटिफिकेशन में बिल्कुल क्लियर नहीं है। लिखित परीक्षा जो होगी इसमें 425 अंक की होगी। साक्षात्कार मतलब इंटरव्यू जो होगा वो 50 नंबर का इसमें इंटरव्यू होगा। और ये जो है आपका एक, अगर आप
देखिए इसमें हाँ बहुत लोग ये पूछ रहे हैं कि सर क्या पीजीटी में बीएड कंपलसरी है, तो भैया बीएड कंपलसरी नहीं है, लेकिन हाँ अगर आपके पास बीएड है तो आपको 1% का वेटेज मिलेगा, अगर आपके पास एमएड है तो आपको 2% का वेटेज मिलेगा, अगर आपके पास पीएचडी है तो आपको 5% का वेटेज मिलेगा। और टोटल ये वेटेज जो हो सकता है आपका मैक्सिमम 25 नंबर का हो सकता है, 25 नंबर से ज़्यादा ये वेटेज नहीं हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको अगर आपकी पीएचडी है या फिर एमएड है या फिर बीएड है तो आपको कुछ नंबर एक्स्ट्रा मिल सकते हैं। जिसके पास सिर्फ बीएससी और एमएससी है वो सिर्फ इतने नंबर में ही फाइट करेगा, उसके लिए ये 25 अंक समझ सकते हैं नहीं है उसके लिए, ठीक है। और कुछ लोग पूछ रहे थे सर इसमें कितनी कट ऑफ जाएगी, तो भैया इसमें भी आपके 125 क्वेश्चन आएंगे और 125 क्वेश्चन में ये मान के चलिए 115 प्लस आपको हर हाल में रहना, तभी आप सोच सकते हैं कि हाँ आपको पीजीटी में जाने का मौका मिलेगा, इंटरव्यू देने का मौका मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। तो और हाँ कुछ लोग यहाँ पे पूछ रहे थे कि सर क्या अपीयरिंग वाले, जैसे कुछ लोगों का बीएड जो है वो लास्ट सेमेस्टर है, एमएससी का जो है वो लास्ट सेमेस्टर है, तो भैया ये सुन लीजिए अपीयरिंग वाले इसमें एलिजिबल नहीं है। अगर आपका रिजल्ट आ चुका है तभी आप फॉर्म फिल कर सकते हैं और अन्यथा आपका फॉर्म फिल नहीं किया जा सकता है, ठीक है। बीएड जरूरी नहीं है, ठीक है। और जहाँ तक मुझे लगता है कि मैंने सारी इन्फॉर्मेशन आपको दे दिया है। अगर कोई इन्फॉर्मेशन रह गई हो तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, और जो भी आपको इन्फॉर्मेशन लेनी है क्लासेस के अकॉर्डिंग वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। और कुछ भी अगर आप कुछ ऐसा पॉइंट्स है जो मुझसे मिस हो रहा है तो कमेंट बॉक्स में भी लिख दीजिएगा, मैं अगले वीडियो में इसको ज़रूर कंसीडर करूँगा, ठीक है। तो आज के लिए आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया हो कैसे क्या है, और फिर हम लोग जो है किसी न किसी दूसरे वीडियो में मुलाकात करेंगे। ओके, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।